we'll talk about general thing, okay? Absolutely general thing. It's nothing to do with atomy, okay? Basically, what happens, skincare or anything, like anybody. It's not about female. It's not about male. Not even kids, okay? Everybody in general. Basically, what we do is what we are asked to do by our parents is like when you are coming back from outside, just clean your hands, clean your face, okay? That is one thing, no? The main thing is one thing is cleaning yourself. Cleaning yourself, okay? One is cleaning, okay? तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज कि हम लोग साबुन उबुन से धो लेते हैं, मतलब वी हैव क्लीन द फेस, जो ये था मैला था वो चला गया है, ओके? द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि एज सुन एज यू क्लीन योरसेल्फ, क्या पानी जैसे मार लिया, पानी मारने के बाद व्हेन यू आर एक्सपोज टू एटमोस्फियर तो वो ड्राई हो जाएगा ना, दैट इज लाइक नेचुरल फेनोमेना कि आप पानी मार लिए, थोड़ा देर के हाइड्रेटेड हो गया, उसके बाद जैसे ही आप एक्सपोज हैं कि आपका जो ड्राई हो गया ना, ड्राई होने की वजह से जो है यहाँ आपको अपने चेहरे को मॉइस्ट करना है, ठीक है? मॉइस्ट करना है, हाइड्रेट करना है, ठीक है? हाइड्रेट करना है। अभी कैसा है कि हाइड्रेट भी कैसा कर रहे हैं हम लोग, कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम या स्प्रे डाल दे रहे हैं ना, तो जैसे स्प्रे हम लोग डाले तो मॉइस्ट हो गया, लेकिन ये जो मॉइस्चर हम लोग दे रहे हैं ये पूरे रात भर या दिन भर नहीं रहेगा। इट इज दैट कि आप कहीं भी एक्सपोज टू सन हो या कहीं भी एक्सपोज टू वार्मनेस रहा तो वो मॉइस्ट जो है मतलब ड्राई अप हो जाएगा। बेसिकली जिसका मॉइस्ट स्किन है, जिसका ऑयली स्किन है, उसको नहीं जाएगा, लेकिन जो ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है उसका वो ड्राई अप रहेगा। तो मॉइस्चराइजर के बाद जो है उसके ऊपर हम एक कोई भी लोशन लगाते हैं, कोई भी लोशन जो मॉइस्चर को जो है कवर अप करने के लिए, ठीक है? तो कवर अप करने के लिए हम कोई भी एक लोशन मान लेते हैं ना, लोशन फॉर कवरिंग, ठीक है? तो दीज आर द 3 बेसिक थिंग एवरीबडी शुड डू, इधर अ वुमेन और अ मैन और अ किड, ठीक है ना? बच्चा भी करेगा ये। हाथ धोने के या मुंह धोने के लिए सब माँ बाप बोलते हैं, तो विल डू क्लीनिंग ऑफ द फेस, ठीक है? उसके बाद क्या है, जैसे क्लीन अप करने के बाद ड्राई होने वाला रहेगा तो एक कोई भी मॉइस्ट मार लिया, और मॉइस्चर को प्रिजर्व करके रखने के लिए कोई एक अपना लोशन लगा लिया ना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लिया या लोशन लगा लिया। तो दिस इज द जनरल थिंग एवरीबडी शुड डू ना, एवरीबडी शुड। नाउ हाउ एटोमी हेल्प इट्स, तो आपके पास क्लीनिंग के लिए जो है फोम क्लींजर है ना, फोम क्लीनर क्या कर रहे हैं कि आप अच्छे से पहले फोम बना के इसको 5 मिनट तक रख रहे हैं हम लोग ना चेहरे पे, ताकि जो अंदर का पोर से जो है वो मैला खींच निकाल लेते हैं, ठीक है? इसीलिए फोम क्लीनर से हम लोग ये बेसिकली क्लींजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं ना, क्लींजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है? नहीं थोड़ा सा ऐसा करके ना रख देना है, ठीक है? रख देने के बाद मतलब तुम क्लींजिंग एक्टिविटी कर रहे हो, उसको चेहरा धो लिया ना, साफ हो गया। अभी साफ होने के बाद हो गया क्या, ये दूसरा चीज है कि तुम जैसे नहा के निकली, फोम क्लींजर के बारे में मत सोचो, जैसे तुम नहा के निकली, नहाने के समय तुम्हारे पूरा बाथरूम में जो है मॉइस्ट रहता है ना, मतलब तुम पूरा का पूरा अभी मॉइस्चर है तुम्हारे, जैसे ही तुम निकल गई एक्सपोज टू नॉर्मल एटमोस्फियर, थोड़ा थोड़ा में तुम्हारा ड्राई हो जाएगा। तो चाहे तुम फोम क्लींजर करके मार के निकलो या बाथरूम से निकलो, तुम्हारा ड्राई हो गया, तो ड्राई होने के लिए जो है हम कोई भी मॉइस्चर ला लेंगे, मॉइस्चराइजिंग स्प्रे डाल दिए, ठीक है? तो यहाँ मॉइस्चराइजिंग के लिए जो है तुम्हारे पास जो है टोनर बोल रहे ना उसको, टोनर जो है, टोनर तुम डाल दी मतलब तुम अपने चेहरे को मॉइस्ट कर लियो, ठीक है? उसके बाद जो है इस टोनर, ये जो मॉइस्ट की है अभी, उसको कवर अप करने के लिए कोई भी एक लोशन ना, तो ए सॉल्यूट का में उस लोशन ही लिखा हुआ है ना, अच्छा लोशन ही, सुनो, जो हाइड्रा में है एक लंबा सा और एक छोटा छोटा सा, सा, तो जो लंबा वाला टोनर ही है ना? हाँ उसको टोन, उसमें एक्चुअली न्यूट्रिशियंस भी ऑलरेडी मौजूद है, तो तुम क्या कर रही हो कि उसको न्यूट्रिशन भी लगा दे रही हो और ऊपर से क्रीम करके इसका कवर भी कर दे रहे हो, ठीक है? तो हाइड्रा में दोनों चीज है, बेसिकली वो इनफ है। टोनर इज कंपल्सरी। टोनर इज टू हाइड्रेट योर फेस, मॉइस्ट योर फेस, ओके? तो ये जो है ये जनरल है। अभी अगर कोई भी कह रहा है कि ना कुछ भी रिकमेंडेशन के लिए, तो नॉर्मल आदमी
आदमी हो या लेडी हो या बच्चा हो, ये 3 चीज़ रहेगा ना। फोम क्लींजिंग से मुँह धो रहा है, द फेम में भी टोनर है, एब्सोल्यूट में भी टोनर है ना। तो बेसिकली तुम्हारा ये 3 चीज़ तुमको चाहिए ना। अगर सपोज़ कि तुम्हारे पास एटॉमी का कुछ भी नहीं है, पील ऑफ ही है ना, तो पील ऑफ भी क्या कर रहे हो, फोम क्लींजिंग है और पील ऑफ है सपोज़ तुम्हारे पास ना, तो तुम क्लीन कर लिए, तुम्हारे पास जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना, इंडिया में भी है, स्प्रे वाला है, स्प्रे कर ली, मॉइस्ट कर ली, कोई भी क्रीम है, ये जो लोशन है, कोई भी निविया का क्रीम हो या फिर जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, वो क्रीम लगा ली। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर में फिर जो है पील ऑफ, पील ऑफ मास्क लगाइए। इस मास्क के अंदर भी तुम्हारा न्यूट्रिशन ऑलरेडी है। दो चीज कर रहा ना, ये तुम जैसे लगा रही है, पूरा का पूरा तुम जो न्यूट्रिशन लगाई हुई हो कवर अप कर ले रहा है, और ये तुम्हारा जितना भी सैगिंग वगैरह है ना, उसको टाइटन अप कर रहा है ये मास्क। तो ये बच्चों को नहीं देना, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर किड्स ना। Okay, mask, how much time we have to keep? मास्क आई टेल यू, जैसे कि द मास्क, एटोमीज मास्क नो, जिसमें पेस्ट है, यू कैन कीप इट फॉर द एज मच एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना देर आपको रख सकते हैं। लेकिन वही है कि जैसे आपका सूख रहा है, सूख गया, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अगर इफ यू फील इट लाइक इरिटेटिंग और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, तो यू कैन पील इट ऑफ, ठीक है। पील इट ऑफ का मतलब आप बेसिकली अगर रात को कर रहे रहेंगे, तो अपना न्यूट्रिशन सारा डाल लिए एंड देन पील ऑफ मास्क कर लिए, जितना भी, शायद से 15 से 20 मिनट में वो सूख जाता है, देन यू कैन पील इट ऑफ। यू कैन कीप इट द होल नाइट। After mask, no need to put any moisturizer. No, you don't have to put moisturizer. If you want to put some cream, so there is, later on you have like selective cream, eye cream and all. So I recommend selective cream ना, at the end ना, selective cream कोई भी आप क्रीम लगा लीजिए, जैसे कि हाइड्रा अगर होगा तो हाइड्रा का जो क्रीम है वो लगा लेने के लिए ना, ठीक है। वो कोई भी एक क्रीम है, नहीं लगाने से भी चलेगा, ठीक है, नहीं लगाने से चलेगा। अगर रात भर आप रख रहे हैं तो दिस इज वेल एंड गुड। मास्क के बाद हम निकालते हैं तो मुझे कुछ नहीं, मतलब हाँ, आई डोंट फील एग्जैक्टली वो जो तुम लगा के रखी हो न्यूट्रिशन, वो रह जाएगा तुम्हारा। सुबह को भी अगर तुम निकाल रही हो ना, तो तुम्हारा वो पूरा का पूरा तुमको पता चलेगा ये कि तुम्हारा मॉइस्ट है ना। तो ठीक है, अभी अगर इसमें मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस तो मुझसे कम रहता है। एंड द थिंग इज, जो जिनका ड्राई स्किन है, देयर स्किन जल्दी से ऐसा होता है, मतलब क्या बोले, लैगिंग ऑन एवरीथिंग। हाँ, हमारा थोड़ा कम होता है। ओके लाइक ओके, अब थोड़ा हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं। देखो अभी कैसा है ना, बंदे के पास इधर ड्राई स्किन रहेगा या नॉर्मल स्किन रहेगा या तो ऑयली स्किन रहेगा, ठीक है। ड्राई स्किन वाले को, ये तो नॉर्मल हर बंदा कर रहेगा ना, क्लीनिंग, मॉइस्ट और लोशन वाला काम हर बंदा करेगा, पील ऑफ करना है करेगा, ठीक है। पील ऑफ करने से जिसको थोड़ा सा जैसे एजिंग है, रिंकल वगैरह है, तो टाइटन अप करता है, तो करेगा। अगर नहीं भी करेगा चलेगा, लेकिन ये 3 करना ही चाहिए बंदे को, ठीक है। इसके अलावा सपोज कि हम मान लेते हैं किसी का ऑयली स्किन है और किसी का ड्राई स्किन है, ठीक है। अभी ड्राई स्किन मतलब क्या, इमीडिएटली ड्राई हो जा रहा है ना, तो ये 3 प्रोसेस करने के बाद, मास्क करने के बाद भी अगर जो सीक्वेंस में दिया हुआ है ए सॉल्यूट का या फेम में, तो बेसिकली सारे के सारा ड्राई स्किन वाला करेगा ना, सारा चीज करेगा। ऑयली स्किन का मतलब क्या, तुम्हारे पास ऑलरेडी तेल है, तुम्हारे चेहरे पे ऑलरेडी तेल है, तो जो क्रीम वगैरह बहुत सारा जो लास्ट में दिया हुआ सिलेक्टिव क्रीम है, आई क्रीम है, वो नहीं लगाने से भी चलेगा ऑयली बंदे को ना। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑलरेडी ये सारा चीज करने के बाद बहुत सारा क्रीम लगा के भी रखे ना, तो देखना कि हल्का हल्का पिंपल्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा फुंसी टाइप का निकल जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा क्रीम तुम्हारे चेहरे में है, तुम्हारे मतलब तुम ऑयली स्किन है, उसके ऊपर में तुम और क्रीम लगा रही हो, उसका मतलब तो वो प्रिफरेबल नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी का सही में ज्यादा ऑयली स्किन है, वो 3 करे, पील ऑफ मास्क करे, और उसको करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ना, क्रीम या आई क्रीम ज्यादा लगाने के लिए। वो एक दिन लगाएगा, उसके दूसरे दिन कंटिन्यूसली लगाना चाहेगा, इस एरिया और इस एरिया से वो निकल जाएगा ना, पिंपल टाइप का, फुंसी टाइप का निकल जाएगा। तो वो करना नहीं है, ऑयल स्किन को ज्यादा ऑयल नहीं डालना है उसको,
क्रीम और ये जो है बाद में जैसे जो क्वांटिटी से चांद लगा रही है वो नहीं लगाना है। ड्राई स्किन वाले को, हाँ, ड्राई स्किन वाले को क्या है कि ये तो किया ही किया, उसके बाद अगर चाह रहा है तो जो सिलेक्टिव क्रीम वगैरह है उसको भी लगाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। नॉर्मल स्किन वाले को भी लगा सकता है वो चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑयली स्किन वाले हैं उसको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में वो ना लगाए ना क्रीम वगैरह। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देना। अभी ये चीज़ हो गया, ये नॉर्मल एक्टिविटी है डेली का। ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी डेली का है। सपोज कि सुबह को तुम बाहर निकलने से पहले वो की ना मेकअप की, मतलब यही की, सपोज सेम चीज करके बाहर गई, फिर शाम को जब वापस आई, वापस आने के इमीडिएटली बाद अगर तुम जो है नहा ले रही हो, नहा ले रही हो ना, नहाने पे तुम नहा ले रही हो तो तुम ऊपर जो तुम सुबह को मेकअप की हो, मेकअप के ऊपर का जो मैल है उसको तुम धो रही हो। ठीक है, उसको तुम धो रही हो, लेकिन जो तुम्हारा मेकअप ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, उसको तुम नहीं धो रही हो। तो ये जो इवनिंग सेट में जो 4 चीज रखा हुआ है ना, ये जो डीप फोम जेल वगैरह जो रखा हुआ है, 4 सेट किस लिए रखा है? बेसिकली जापानीज और कोरियंस जो है वो लोग हर दिन मेकअप करते हैं। ठीक है, मेकअप को उतारने के लिए ये 2 चीज है ना, 3 चीज क्लींजिंग के लिए ये 3 चीज लगाया है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मेकअप है। अभी ना तुम बाहर से आई हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी मेकअप है, तो उस पहले तुम जो है नहाने से पहले जो है तुम पहले मेकअप को निकाल रही हो। तो तुम्हारा फर्स्ट एक्टिविटी क्या हुआ है कि तुम मेकअप को क्लीन कर रही हो। ठीक है, मेकअप को क्लीन कर रही हो। तो मेकअप को क्लीन करने के लिए जो है, मेकअप को क्लीन करने के लिए ये डीप क्लींजर है। ठीक है, डीप क्लींजर लगाई। डीप क्लींजर ऐसा लगाने के बाद थोड़ा देर रखने से ट्रांसपेरेंट होता है ना। ठीक है, मतलब तुम्हारा अंदर का जो मेकअप है उसको फिर तुम वाइप पेपर से वाइप कर लिए। ठीक है, पोंछ लिए। ये 2 बार करते हैं ना, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ मेकअप लगाते हैं इसीलिए 2 बार करके डीप निकाल रहे हैं ना, मेकअप निकाले। उसके बाद फोम क्लींजर से सही में चेहरा को धो लिया। ठीक है, धोने के बाद ये जो जेल है, जेल भी क्या करता है कि जेल को ऐसा पूरा रगड़ने के बाद पोर्स के अंदर जो घुसा पड़ा हुआ है डर्ट को, उसको फिर रब कर करके निकालना है। तो ये जेल उस पर्पस के लिए। तो ये तीनों जो है क्लींजिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और ये जो आइटम है ये बहुत ही चीप आइटम है। तुम्हारा जो है अगर पील ऑफ मास्क यही 3 एक्टिविटी सिर्फ कर रही हो तो इस पील ऑफ मास्क में ऑलरेडी जो है न्यूट्रिशन ऑलरेडी है, मतलब तुमको और कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है। एक कोई भी मॉइस्चराइजिंग या लोशन अगर है तो वो लगाने के बाद पील ऑफ लगा सकती हो ना, और मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहा बाहर जाने के लिए तो ये भी रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फोम और पील ऑफ मास्क का ही हो जाएगा तुम्हारा काम ना। पील ऑफ मास्क अगर आप डेली यूज़ करने का समय नहीं भी मिला ना तो आपको जब भी मिल रहा है वो तब करें। लेकिन ये 3 जो एक्टिविटी है ये आप रेगुलरली कर रहे हैं ना, कि आप चेहरा धो रहे हैं, उसको मॉइस्चर कर रहे हैं टोनर से, और कोई एक लोशन लगा दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे ये पील ऑफ मास्क तो ऐसा लगाने, मतलब आप पेस्ट लगाने में टाइम लग रहा है, उसको निकालने में टाइम लग रहा है, तो इसके पास वो है वन डे डेली मास्क ना, डेली मास्क। अच्छा डेली मास्क, अच्छा ये है डेली मास्क, ये वाला ना। ओके ओके, ये डेली मास्क इसीलिए बनाया कि किसी के पास अगर समय नहीं रह रहा है तो ये चीज ये यूज करेगा। ठीक है, ये डेली मास्क है, ये पेपर मास्क है एक्चुअली, पेपर मास्क है। इसमें न्यूट्रिशन भी है और ये पेपर है एक्चुअली ना। तो आप ये काम तो आपको करना ही है, ये काम आपको करना है, ये काम करना है। उसके बाद आपके पास समय नहीं है, सपोज ना, समय नहीं होने की वजह से आप ये एक्टिविटी डेली नहीं कर सकते हैं, तो ये डेली मास्क जो है आप इसको बस निकाल के डाल लिए हैं 15 मिनट के अंदर जो है ये, क्योंकि ये पेपर है तो पेपर के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, तो ये जैसे डेली मास्क लगाए ना तो ये पेपर है ना, पेपर के अंदर में जो भी न्यूट्रिशन है वो चला जाएगा आपके ये में। ठीक है, पूरा ऑयली ऑयली हो जाएगा ये सारा चीज ना। लेकिन ये 15 मिनट होने के बाद आपको निकाल देना है इसको। ठीक है, एक मिनट रुको भाई,
ओके definitely. ओके, तो ये जो डेली मास्क है, अगर जिसके पास समय नहीं रहा तो डेली मास्क करेगा, ये चीज़ हो गया, और इसको फट से लगा लेना, 15 मिनट में ये सूख जाएगा। लेकिन इसको इमीडिएटली जैसे ही सूख जा रहा है डेली मास्क, निकालना ही है, क्योंकि इसके अंदर का बेसिकली क्या रहता है, पेपर है, ठीक है। पेपर के अंदर में न्यूट्रिशन है, वो तुम्हारे चेहरे पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर सूख जाने के बाद क्या रहता है ना, टेंडेंसी कैसा रहता है ना, ड्राई से फिर मॉइस्ट को खींचता है। अगर इसको बहुत देर तक रख रही हो तो तुम्हारे अंदर का जो मॉइस्टनेस है वो इस पेपर में खींचेगा। तो इसीलिए 15 मिनट के अंदर में जो है तुमको ये निकाल के हटा देना है, ठीक है। तो इसलिए ये डेली मास्क बनाया है कि जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो अपना ये एक्टिविटी करके, इसके अंदर भी जो है ना न्यूट्रिशन है। तो अगर ये लोशन नहीं भी लगाए, अपना कोई मॉइस्ट मार के फिर ये कर देगा ना अपना डेली मास्क। इसके अलावा जो है ये एक है ना जेल मास्क, ये है ना 7 जेल मास्क। इसको तुम रात भर भी रख सकती है, वो जो स्वेच्छा नहीं लगाती है, मतलब थोड़ा सा 2 हिस्से में बटा हुआ है, ऊपर और नीचे से, ठीक है। तो ये जो है तुम रात भर रख सकती हो। तो इसमें क्या रहेगा ना, इसका और इसका सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये पेपर मास्क है और ये जेल मास्क है। तो पेपर मास्क जो है 15 मिनट के बाद, जैसे बोले कि वो ड्राई होने के बाद तुम्हारे अंदर का मॉइस्ट को खींचने लगेगा, तो तुमको फेंकना ही है इसको ना, निकाल के पील ऑफ करके। लेकिन जेल मास्क जो है तुम इसको चाहे जितना देर रख सकती हो, रात भर भी रख सकती हो ना। रात भर रखने का मतलब ही वही है कि इसके अंदर जो जेल है ना तुमको रात भर प्रोटेक्ट करके रख रहा है और पूरा मॉइस्ट करके रख रहा है। अभी ए सॉल्यूट, अच्छा ए सॉल्यूट का इतना दाम इसलिए है, उसमें जो सबसे पहले है वो है तुम्हारा टोनर है, ठीक है। टोनर है, टोनर के बाद तुम्हारा एसेंस है, एसेंस है, एसेंस के बाद जो है तुम्हारा लोशन है, लोशन के बाद जो है तुम्हारा आई क्रीम है, इसके बाद तुम्हारा सिलेक्टिव क्रीम है, ठीक है। यही सीक्वेंस में सारे लोग लगा रहे हैं ना। अभी एसोल्यूट में क्या बोल रहे हैं ना, एसोल्यूट में तुम्हारा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स क्या है मालूम है, उसके अंदर में EGF होता है ना, एपिडर्मिस ग्रोथ फैक्टर। ये जो ग्रोथ फैक्टर है, इसका टर्म तुम लोग हमेशा GF जो बोलते हैं ना, ये ग्रोथ फैक्टर हमसे हमेशा तुम सुनती आई होगी ना, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर क्या है, बेसिकली क्या रहता है ना, बॉडीज में, नेचुरल बॉडी में भी ना ग्रोथ फैक्टर रहता है। जैसे छोटे बच्चे ना, या किसी का भी बॉडी देख लो, अगर कट जाता है, कहीं से कट जाता है तो उसको छोड़ दोगे ना, तो अपने आप जो वो कट है वो भर जाता है। इसका मतलब जो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ सेल्स है ना वो उसको भर रहा है ना। तो वैसे ही जो छोटे बच्चे या 30 से 40 साल तक के अंदर का जो ग्रोथ सेल्स एक्टिविटी, जो नेचुरल ग्रोथ सेल्स है ना, वो क्या करता है, तुम्हारे बॉडी को हील अप करता है ना। वैसे ही जो स्किन का केयर है, थ्योरी है, उसको एपिडर्मिस बोल रहे हैं ना। स्किन जो है, स्किन एपिडर्मिस ग्रोथ फैक्टर, जो अभी ये स्किन का ग्रोथ फैक्टर का जो स्टडी है, उस स्टडी को EGF स्टडी बोल रहे हैं ना। अभी ये EGF स्टडी क्या है कि सपोज कि ये चेहरा है ना, ऊपर का लेयर है, ऐसा बहुत सारे लेयर्स है अंदर में। जो सबसे बाहर का लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। जो सबसे अंदर का लेयर है उसको बोलते हैं डर्मिस, और वो यहाँ एक बीच में लेयर रहता है, बसाल लेयर। छोटा बच्चा ना, छोटा बच्चा को कुछ अपने आप हील हो जा रहा है ना, वैसे ही एक एज तक जो है, जो सेल्स है वो एक्टिव सेल्स रहते हैं, तो अपने आप हील हो जाता है। मतलब ना ही तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स आता है, ना ही कोई चीज आता है, हील अप हो जाता है। लेकिन एट अ सर्टेन एज के बाद जो है, तुम्हारा ऊपर का जो सेल्स है, एपिडर्मिस सेल्स में जितने भी है, वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि तुम्हारा एक्टिव सेल्स रहता नहीं है। एक्टिव सेल नहीं रहने की वजह से जो है, तुम्हारे चेहरे में जो सैगिंग आ जाता है, रिंकल्स आ जाता है, इस टाइप से तुम्हारा एजिंग प्रोसेस दिखता है तुम्हारे चेहरे में, ठीक है। अभी ये लोग, ये जो EGF है, ये कहाँ टारगेट कर रहा है, इतने सारे लेयर्स के अंदर ये जो बसाल लेयर है, ये तुम्हारा रीजनरेटिव लेयर है, रीजनरेटिव लेयर है। रीजनरेटिव लेयर का मतलब ये हुआ कि ये जो लेयर है ये बेसिकली स्किन को हील कर रहा है। लेकिन ये जो लेयर है ये बाहर नहीं है, ये पोर्स के अंदर घुस घुस के अंदर के लेयर में ये मौजूद है। इसका मतलब
कि कोई भी जो क्रीम तुम लगा रहे हो, क्रीम या कुछ भी लगा रहे हो, ये एनहांस करने के लिए यहाँ तक जाना चाहिए तुम्हारा। मतलब जो बाहर का एपिडर्मिस सेल में अगर हम सपोज कि हम स्प्रे मार दिए, मॉइस्ट कर दिए या कोई अच्छा क्रीम भी लगा लिया, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर का डेड सेल्स में ही लग रहा है, कि जो कि टेम्पररी इलाज है वो ना, टेम्पररीली तुम सिर्फ हाइड्रेट किए, लेकिन तुम अंदर का जो ये बसाल लेयर तक तुम उसको एनहांस नहीं किया, वो न्यूट्रिशन यहाँ तक नहीं गया। इसीलिए जो सेच्चान बोल रही है कि अच्छे से लगाने के लिए ना, अच्छे से लगाने के लिए जो अच्छे डेंसिटी में जो है, वो इसलिए है कि तुम्हारा ये पोर से घुस के इस वाले लेयर तक आए। इस वाले लेयर तक आने से जो है ये रीजनरेटिंग सेल्स है, तो तुम्हारे जो स्किन को है वो फिर से चेंज करता है। चेंज करना मतलब हील कर रहा है, और तुम्हारा सैगिंग हो या रिंकल हो उसको हील करके यूथ लेके आता है ना। तो इसलिए जो ईजीएफ का जो स्टडी है, ये एक्चुअली वो कंपाउंड्स, वो इंग्रेडिएंट्स बना रहा है जो तुम्हारा बसाल लेयर तक जाके उसको रीजनरेट करे। इसीलिए वो क्या है ना, यूथ में आए। तो ईजीएफ का जो कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो ईजीएफ डालता है, ठीक है, ईजीएफ डालता है, लेकिन सारा का सारा जो भी कंपनी बोले कि कॉस्मेटिक में ईजीएफ है, लेकिन वो ईजीएफ यहाँ तक जा रहा है क्या, यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, वो पता नहीं है ना। एटॉमिक का सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, सारा का सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ठीक है, उसका पूरा बेस ही ऑर्गेनिक है। अब लेकिन ऑर्गेनिक भी कभी दुनिया भर का प्रोडक्ट्स है मार्केट में अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो ड्राइड हर्ब से बना है ना। अभी ड्राइड हर्ब मतलब ऐसा समझो कि जो करिया पत्ता है, अगर फ्रेश हर्ब से जो करिया पत्ता का तुम बना रही हो, उसका फ्लेवर या उसका टेस्ट, और जो तुम ड्राइड अप का बना रहे हो उसका डिफरेंस है ना। ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक, जैसे कोरियन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक जो है ना, बहुत फेमस है, बहुत सस्ता मिलता है, लोग एकदम ऑर्गेनिक के नाम से कुछ भी ले लेते ना, लेकिन वो जो है ना ड्राइड हब से बना हुआ रहता है। ड्राइड हब से बनाने से रहने से के वजह से क्या होगा ना, तुम लगा तो लोगी, ऑर्गेनिक ही लगा रही हो, ड्राइड होने की वजह से जो है कि तुम्हारा 6 से 7 घंटे के ऊपर में, जैसे भाप के ऊपर में एक लेयर नहीं आता एकने जैसा, उस टाइप से एक लेयर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम फ्रेश हब मतलब ऑटोमी जो है, उसका सारा का सारा ऑर्गेनिक का ये जो है प्रोडक्ट्स जो है, वो फ्रेश हब से बना होने की वजह से जो है, उसको कभी भी रख दो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो एटॉमी जो है फ्रेश हब का कॉस्मेटिक का चैलेंज कर रहा है ना। और एटॉमी का अगर तुम देखोगी, हाइड्रा तुम देखियो ना, फेम वगैरह जो है ना, उसमें एकदम डेंसली जो है ना अमाउंट मौजूद है। डेंसली अमाउंट मौजूद होने की वजह से क्या है ना, कि जैसे तुम लगाई ना, तो ये रात भर रखने का, क्यों रात भर रख रहे हैं ना, जैसे कि पील ऑफ मास्क हो गया या कोई भी चीज, रात भर रखने का क्या मतलब है, ज्यादा देर रखने का क्या मतलब है, कि एकदम ये तुम्हारा जो रीजनरेटिंग लेयर है, रीजनरेटिंग सेल है, वहां तक पेनिट्रेट कर सके, इसलिए भी रात भर या फिर मतलब एज अ लॉन्ग टाइम रखने के लिए ना, क्योंकि वो भिगो के तुम्हारे पोर सेल घुस के वो रीजनरेटिंग सेल तक जाए, उसकी वजह से। तो इसीलिए भी जो तुम्हारा ये जो एसोल्यूट का जो दाम है वो ज्यादा जरूर है, एसोल्यूट ना, ये ज्यादा जरूर है, लेकिन इसको सही में लगाने से 6 महीने के अंदर ना तुम्हारा स्किन एकदम ही रीजनरेट हो जा रहा है, एकदम ही हील हो जाएगा, और एकदम श्योर है। मतलब ऐसा एक दो जन नहीं, इतना भी तुम अभी देख रही हो ना, उस दिन जो लेडी आई हुई थी, उसका चेहरा एकदम चमक रहा है, खाओ मुरा सान कब एकदम देखना कि एकदम पूरा, लेकिन एकदम पूरा नीट एंड क्लीन और एकदम पूरा टाइट है। 50-52 साल की है वो। ए सॉल्यूट का अंदर का इंग्रेडिएंट से मतलब कंपेयर करना रहेगा, सेम क्वालिटी के साथ कंपेयर करोगे तो ये उतना महंगा नहीं है। और थोड़ा महंगा होने की वजह से भी ना, जैसे हम बोले तो इसमें सारा लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कैसा है कि टोनर और लोशन जैसा बोल रहे हैं, टोनर और लोशन लगा सकती है, और जिसको रिंकल्स वगैरह का प्रॉब्लम है, रिंकल जैसे थोड़ा सा ओल्ड एज में रिंकल्स या आई डार्क सर्कल्स वगैरह का है, तो उसके लिए आई क्रीम है, वो आई क्रीम लगाएगा अपना ना। जैसे ये अपना मॉइस्ट वेस्ट कर लिया, लोशन वोशन लगा लिया, उसके बाद ये आई क्रीम लगाएगा डार्क सर्कल्स और रिंकल्स के लिए। तो अभी किसी को रिकमेंड करने से पहले, जैसे कि कोई बोले कि सिर्फ एक क्रीम बताओ मेरे को, सिर्फ एक क्रीम का क्या मतलब है, अभी उस बंदे से पूछना पड़ेगा। सपोज कि वो थोड़ा सा ओल्ड लेडी है और उसको रिंकल से बहुत प्रॉब्लम है, रिंकल से अगर प्रॉब्लम है तो तुम सिर्फ और सिर्फ आई क्रीम के लिए ही बोलो ना, रिंकल है तो तुम आई क्रीम उसको करो, वो अपना आई क्रीम यहाँ ला लेगा। लेकिन उससे पहले जो है
उसको वो एक्टिविटी करना ही है। मतलब मुंह धो के मॉइस्ट करके कवर अप करने वाला जो काम है वो इन जनरल है। हाँ, वो बच्चा भी करेगा, मेल भी करेगा, वो फीमेल भी करेगा। ठीक है। अभी अभी सपोज कि ये जरूरत नहीं है, सपोज ना कि कोई एक जवान बंदा है और आई क्रीम वगैरह जब ये नहीं है, तो एसेंस जो है, एसेंस तुम यूज करी है ना, एसेंस का फ्रेग्रेंस और न्यूट्रिशन पूरा भरा हुआ है ना, जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है एसेंस। तो तुम एसेंस रिकमेंड कर सकती हो ना कि लोशन से पहले एसेंस लगा के पील ऑफ कर ले। तो इसीलिए रिकमेंडेशन जब भी करना रहेगा, या सबसे पहले तो ये वाला जो चीज है वो तुम जरूर लगाओ खुद। खुद लगाने से ना तुमको इतना अच्छा आइडिया हो जाएगा, तुमको कहीं पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई क्रीम लेंगे, मेरे आँख के नीचे बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, ये आई क्रीम जो है स्पेशली डार्क सर्कल्स और इसके लिए बना है। ये जो आई के सामने जो स्किन है और ये जो स्किन है ना, ये सबसे डेलिकेट है। तुम देखो, अपना चेहरा छू के देखो और यहाँ छू के देखो, ये सबसे ज्यादा डेलिकेट स्किन है। डेलिकेट होने की वजह से भी इसका सैगिंग सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। एजिंग प्रोसेस सबके पास है, मतलब सबको रिंकल्स उंकल्स आता ही है ना, इसलिए सीक्वेंस बनाया है कि जैसे जैसे ओल्ड एज आ रहा है ना, ये सारा चीज ले। लेकिन हाँ, ऑयली स्किन के लिए फिर से बता रहे हैं ठीक है, लेकिन ना एक ये नहीं, एटलीस्ट ये तीन जो है, ये तीन यूज करें।